वर्क परमिट 10 दिन में भी आ जाता है। जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स दुबई में आते हैं उन सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको ट्रांसपेरेंसी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 में हमने बात करी थी रिगार्डिंग माल्टा की बिगिनिंग प्रोसीजर की वर्क परमिट के हवाले से। अब हम कंटिन्यू करेंगे कि स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा। एक दफा आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट हो जाएंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ईमेल एड्रेस, आपका ही ईमेल एड्रेस उनके पास होना चाहिए और किसी और का नहीं। उसकी वजह क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, समटाइम्स कंपनी की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसपे गलती होती है, समटाइम्स एप्लीकेंट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसपे गलती होती है, तो आइडेंटिटी माल्टा जो है, जो आइडेंटिटा कहलाता है, वो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू के लिए भेजता है। जब वो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू के लिए भेजता है तो आपके पास ईमेल रिसीव होती है और उसमें लिखा होता है कि जी ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सिग्नेचर मिसिंग है। तो अगर आप एक एजेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे जिनके पास 70 से 80 एप्लीकेंट्स, 90 एप्लीकेंट्स एट द सेम टाइम जो है वो चल रहे होंगे और वो ईमेल एड्रेसेस भी अपना यूज कर रहे होंगे, तो वो रोजाना तो बैठ के नहीं चेक कर सकते 80-90 ईमेल्स के भाई किसका क्या नोटिफिकेशन आ रहा है और किसका क्या नहीं। बट इसी जगह पे अगर आपका ईमेल एड्रेस होगा तो आपको पता होगा कि भाई मेरे पास ये ईमेल आई है, आप फौरन से एजेंट को भेजेंगे और एजेंट जो है फिर वो उसके ऊपर स्ट्रेट अवे, या कंपनी को भेजेंगे तो स्ट्रेट अवे वो उसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन सबमिशन हो गई। ऑफिशियल टाइम है 60 to 90 डेज वर्क परमिट आने के लिए। समटाइम्स वर्क परमिट 10 दिन में भी आ जाता है, समटाइम्स 20 दिन में भी आ जाता है, समटाइम्स 90 दिन से भी ज्यादा लग सकते हैं। हाउएवर जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उनका, उसमें 60 to 90 डेज के अंदर अंदर आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर जो है वो आ जाता है। रिमेंबर, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर का मतलब ये है कि आपको गवर्नमेंट ने वर्क परमिट दे दिया है, जिसकी बेसिस के ऊपर अब आप अपने वीजे के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी फाइल को वीएफएस में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूवल इन प्रिंसिपल का मतलब कतई ये नहीं है कि आप जाएं और जाके अपना टिकट इशू करवाएं और माल्टा के लिए ट्रैवल करें। जो है अप्रूवल इन प्रिंसिपल के पास बारकोड है और उस बारकोड के नीचे एक कोड जिसे कहते हैं, आप कह लें पासवर्ड कह लें, आप उस बारकोड को स्कैन करके खुद से देख सकते हैं कि ये वर्क परमिट जो है वो मतलब ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगर आप ऑल द वे थ्रू आउट दी प्रोसेस में जा रहे होंगे जिसमें ईमेल्स आपके पास आ रही होंगी, तो अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर भी जब आता है तो उसकी ईमेल नोटिफिकेशन एक एम्प्लॉय के पास भी आती है और कंपनी के पास भी आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्रॉम डे 1 टिल दी एंड अपने प्रोसेस को खुद से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सारा प्रोसेस लीगल है। मैं बार बार लीगल इलीगल नहीं मेंशन करना चाहता, मगर जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स दुबई में आते हैं उन सबका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको ट्रांसपेरेंसी, उन्हें किसी ने कुछ बताया भी नहीं होता। तो माई मेन पर्पस हियर इज टू एजुकेट यू गाइज, नॉट ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर बट ऑल्सो ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड नंबर 3।